उसको तो पता है कि पास है कि नहीं। यस गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आप कहाँ से हैं? सर मैं श्री गंगागढ़ बीकानेर। बीकानेर से। 10th में आपकी परसेंट 70 है ना? जी सर। 12th में 84 है जी सर। और ये फिर बाद में 71% आपकी बीकॉम में। बीकॉम, फिर आपने एलएलबी किया। जी सर। बीकॉम से आपने सीए का एग्जाम नहीं दिया? नहीं सर, अच्छा। लॉ में इंटरेस्ट था तो सर लॉ में तो जाना था। 12th में आपकी कॉमर्स ही थी? जी सर। ठीक है। अच्छा, ये बताएं मुझे कि बीकानेर में एक फेमस मंदिर है माता जी का। अभी कल परसों ही नवरात्रे आपको पता है चल रहा है। आज दशहरा ही दशहरा ही। तो आज दशहरा है, लेकिन नवरात्रों में एक माँ का बड़ा नाम है, उनके बारे में जानती हैं? जी सर, देशमुख में करनी माता। आप ये बताएं कि राजस्थान में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? सर अभी 50 डिस्ट्रिक्ट है। 50 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ठीक है। अनूपगढ़ का नाम सुना है आपने? जी सर। ये बीकानेर से अलग हुआ है गंगानगर से? सर अभी इसको बीकानेर संभाग में लिया गया है। संभाग नहीं, अलग किस जिले से अलग किया? बीकानेर से अलग हुआ है या गंगानगर से? सर बीकानेर से अलग हुआ है। बीकानेर से। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताएंगे आप अपने राजस्थान हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? सर ऑनरेबल जस्टिस के वर्मा सर। के वर्मा जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आपके बीकानेर से भी कोई थे क्या? उस जो फर्स्ट जो बने थे जज, 12 जजों का एक पूरा पैनल था जब जोधपुर हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी, तो आपके बीकानेर से भी कोई जज बने थे क्या हाईकोर्ट में? सॉरी सर, मुझे नहीं जानते। सीएम कौन है? श्री भजनलाल सर। अच्छा, ये प्रेमचंद जी बैरवाल है अभी डिप्टी सीएम। जी सर। ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि बनी ठनी पेंटिंग्स कहाँ की फेमस है? सर किशनगढ़। किशनगढ़ की। बहुत अच्छी बात है। अभी सर पूछेंगे, सर कुछ महिमा। जी सर। ये महिमा नाम से आपका क्या तात्पर्य है? क्या महिमा से क्या अर्थ निकलता है? सर महिमा का मतलब कि सर का महत्व प्रदर्शित होता है सर महिमा। ये आपने बीकॉम कौन सी कॉलेज से किया है? सर सैसुमो गर्ल्स कॉलेज श्रीगंगागढ़ से किया। ठीक है। और एलएलबी? एलएलबी सर मैंने बीजीएस रामपुरिया जैन लॉ कॉलेज बीकानेर से किया। ये बीजीएस का क्या अर्थ है? सर बीजीएस का नाम है बहादुरमल, जे का जसकरण और एस का सिद्धकरण रामपुरिया जैन लॉ कॉलेज। ठीक है। एलएलएम आपने किस स्ट्रीम में किया है? सर मैंने क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनल लॉ में किया है। अभी हाल ही में नए 3 क्रिमिनल लॉ बने हैं, उन तीनों की एक एक कोई विशेषता आप बता सकती हैं? जी सर। सर जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, उसके अंतर्गत सर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को और अच्छे से डिफाइन किया गया है। सर भारतीय दंड संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, सर उसके अंतर्गत 0 एफआईआर का भी प्रोविज़न दिया गया है। और सर भारतीय न्याय संहिता 2023, इसके अंतर्गत जैसे संगठित अपराध, इनको भी फिर से शामिल किया गया है। सर बेल और अरेस्ट के रिगार्डिंग अभी एक लेटेस्ट जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, पता है आपको? सॉरी सर। अरनेश कुमार का जजमेंट पढ़ के आए हो? क्या गाइडलाइन जारी हुई थी अरनेश कुमार की? सर अरनेश कुमार के गाइडलाइन से ही जो सीआरपीसी में सेक्शन 41A से 41D तक को प्रोविजन को जोड़ा गया था। क्या प्रोविजन किए थे? जैसे सर कि किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर आपको ज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध किया गया तो आपको उसको पहले सेक्शन 41A का नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो कॉम्प्लाइंस नहीं करता है तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। और सेक्शन 41B के तहत पुलिस के ऊपर ड्यूटी डाली गई कि उनको किस प्रकार नहीं, अरेस्ट कंप्लेंट्स वो नहीं करे 41A के नोटिस की तो उसको अरेस्ट कर लो। जी सर, अगर वो कॉम्प्लाइंस नहीं कर पाता। कितनी लिमिट तक के ऑफेंसेस दे रखे थे उसके अंदर? सर 7 साल से कम। ठीक है। अच्छा, आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बन के कोर्ट में बैठे हैं और एक कंप्लेंट आपके सामने पेश करते हैं कोई व्यक्ति कि मैम इसमें पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कीजिए 156(3) के अंडर सीआरपीसी, तो आप उसको कंप्लेंट को लेंगे, उसमें क्या इम्पोर्टेंट थिंग देखेंगे उस कंप्लेंट में? सर मैं ये देखूंगी क्या उसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस के आधार है तो मैं उसको पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए
क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच होने चाहिए? एक मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या देखने की ड्यूटी होगी आपकी? सर मैं देखूंगी कि उन्होंने पहले पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दी है, उसके बाद सर मैं देखूंगी कि अगर उन्होंने 154 के 3 के क्लॉज के अंदर संबंधित पुलिस अधीक्षक को भी उसकी सूचना दी, अगर उसके बाद भी उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है तो मैं पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश ये उन्होंने लिख दिया अपनी कंप्लेंट में कि हमने पहले पुलिस में दर्ज कराई, नहीं की, फिर एसपी के पास में गए, नहीं की, ठीक है ना? ये लिख दिया, आपने पढ़ भी लिया, क्या आप इससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे? सर अगर प्राइमा फेस मेरे को लग रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है तो प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट पढ़ा था इसके रिगार्डिंग? नो सर नहीं पढ़ा। क्या लॉ में क्या पढ़ के आए हो आप? सर मैंने सभी पढ़ा है वैसे तो। नहीं, आप विशेष क्या तैयार करके आए हैं? सर मेरा एविडेंस एक अच्छा है। अच्छा, एक व्यक्ति जो है उसके ऊपर मर्डर का एलिगेशन लगता है जी सर। कि इसने ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति का मर्डर कर दिया, ठीक है ना? वो ड्यूरिंग ट्रायल ये प्रूव करना चाहता है कि सर ये मर्डर नहीं है, ये सुसाइड है, ठीक है ना? और वो प्रूव भी कर देता है, तो क्या वो इस तरीके के फैक्ट को रिलेवेंट मानेगा कोर्ट? सर अगर वो उसका कंडक्ट या फिर उसकी तैयारी या फिर वो एक ही सेक्शन 6 के अंदर सेम ट्रांजैक्शन हो तो कोर्ट रिलेवेंट मान सकता है। अच्छा, एक बात बताइए कि एक व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज चोरी के रिगार्डिंग पेश करके देता है, या कैमरे लगे हुए बाहर मान लो कोई चोरी हुई है, तो वो सीसीटीवी फुटेज जो उसने दी है उसके अटैच में उसको और क्या देना पड़ेगा? सर उसको सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट भी देना वो पड़ेगा। क्यों इम्पोर्टेंस है उसकी? क्योंकि सर सेक्शन 65B में बताया गया है कि जो एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो हम पेश कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही होगा। वो सर्टिफिकेट सर ये बताता है कि वो जो जिस टाइम वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रिकॉर्ड किया गया है वो उसी का है, उसके अंतर्गत कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो सर उस रिगार्डिंग सेक्शन 65B का उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये जो नया आया है अभी क्रिमिनल लॉ में एविडेंस का साक्ष्य अधिनियम, इसमें भी सर्टिफिकेट के बारे में है प्रोविजन या हटा दिया? है सर, और इसमें सर पीछे शेड्यूल भी दिया गया है उसमें, उसके अंदर इसका प्रारूप भी दिया गया है। पहले नहीं था प्रारूप? नहीं सर, पहले प्रारूप नहीं था। एक ही सर्टिफिकेट देना है केवल, अब एक ही है? नहीं सर, उसके अंदर दो है, एक तो जो पेश कर रहा है वो, और एक सर विशेषज्ञ का सर्टिफिकेट भी है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि ये प्रूव हो जाता है, आपका सर्टिफिकेट पेश किया आपने, तो ये किस तरीके की एविडेंस में आ जाता है? सर ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आएगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में किस नेचर का एविडेंस होगा, ये प्राइमरी और सेकेंडरी? अगर सर वो जैसे पेन ड्राइव में मैंने कलेक्ट किया, मैंने पेन ड्राइव ही पेश किया, तब तो सर वो प्राइमरी एविडेंस होएगा। और मैंने जैसे पेन ड्राइव से मैंने फोटोकॉपी करवा के पेश किया, तो सर वो फिर सेकेंडरी एविडेंस में कंसिडर करेंगे। अच्छा, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्राइम सीन पे जाता है और जो वारदात में काम में जो चाकू लिया जाता है वो उसको मिल जाता है पहाड़ के पीछे या नदी के पास में, वो उसको ले लेता है। लेटर ऑन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एक्यूज्ड अरेस्ट हो जाता है, तो वो जो रिकवरी उसने क्राइम सीन के आसपास से की थी वो एक्यूज के अगेंस्ट में अंडर सेक्शन 27 प्रूव की जा सकती है? नो सर। वाई? क्योंकि सर सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस ये कहता है कि अक्यूज ने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी, उस इन्फॉर्मेशन से आपने अगर कुछ प्राप्त किया है तो वो आप सेक्शन 27 में प्रूव कर सकते हो, वो नहीं